कैलाश स्वामी जी। अच्छा यहीं से मैं श्याम को संबोधित करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है। श्यामपुर में उपस्थित हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी सुरेश राय जी, मीणा जी, कैलाश स्वामी जी। अच्छा यहीं से मैं श्याम को संबोधित करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है। श्यामपुर में उपस्थित हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी सुरेश राय जी, जिलाध्यक्ष रवि मांगे जी, भाई सन्नी महाजन जी, सभी नेता साथी पदाधिकारी पूरा मत करना पूरा वर्ष सीधे श्यामपुर 10 बज जाएगा, इसलिए अभी यहाँ से बोलने आगे आधा घंटा सबसे आगे लगाऊंगा और जब कहोगे तब श्याम को छोड़ के बराबर और श्यामपुर के बहना भाई। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ। ये मेरा परिवार है। व्यापार जन समूह इतनी रात में बैठी हुई मेरी लाडली बहने, मेरे भाई, ये मेरा परिवार। आप बताओ मेरी बहनों, मैं भाई लगता हूँ कि भाई लगता हूँ? भाइयों का और इसलिए मेरी बहनाओं योजना तो पहले भी कई बनाई, लेकिन मेरे मन में एक बात थी कि मेरी गरीब बहनें कई बार हजार रुपया के लिए परेशान हो जाती है। सही बात है कि नहीं? जरूरत अगर पड़ जाती थी तो इंतजाम नहीं हो पाता, बेटा बेटी की जरूरत पूरी नहीं कर पाती। मुझे लगा कि शिवराज अपनी बहनों का तू भाई है और भाई भी सगा हूं कि सौतेला सगा भाई, तुझे भी तो कुछ करना चाहिए। मैं सोच रहा क्या करूं, और अंत में मैंने सोचा कि कुछ मत करो, सीधे अपनी बहनों के खाते में पैसा डाल दो, बाकी काम मैंने अपने आप करने दो। और मैंने बना दी लाडली बहना योजना। बहनों 10 तारीख को आता था पैसा, लेकिन अब तो दिवाली आ रही है, 10 तारीख को धनतेरस थी, और इसलिए मैंने तो कल ही पैसा डलवा दिया कि जाओ मेरी बहनों धनतेरस की खरीदी करो। पैसा आ गए कि नहीं खाते में? मोहन दादा, अरे बहनों के साथ खरीदी करने जाओ। मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। बताओ मेरी बहनों, इस योजना से जिंदगी में खुशी आई कि नहीं आई? मैंने कई जगह बहनों से पूछा क्या परिवर्तन आया, तो बहनों का आजकल तो घर में इज्जत बढ़ गई है भैया, पूछताछ बढ़ गई है। यहाँ जरा व्यवस्थित कर ले बेटा, सबसे मिलकर जाऊंगा, ऐसे मत करो, वहीं रुक जाए नहीं तो मेरी सभा हो नहीं पाएगी। मेरे साथ बोलो भारत माता की, यहाँ भी बोलो, ये धक्का मुक्की बंद करो साहब, भारत माता की। अब देखो अपने पास 10-15 मिनट है, उतनी मुझे बोलना है, तो शांति से बात सुनो। मैंने पूछा कि घर में कैसे इज्जत बढ़ गई है, तो मैंने कहने लगी आजकल तो सास बहुत ध्यान रखती है, कहती बहू कैसी हो, कोई परेशानी तो नहीं है, और पतिदेव के बाद मीठा मांगते, पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आगे कि नहीं आए। और एक बात और सुन लो,
मुझे कई बहनों ने बताया कि भैया हमारा नाम तो रह गया, यहाँ भी छूट जाएगा, छूट जाएगा। तो सुनो मेरी बहनों, जिनके नाम छूट गए हैं इस चुनाव के बाद सरकार बना के पोर्टल खोल दूंगा और सबके नाम जोड़ दूंगा। और एक बात मेरी बेटियों ने मुझे कही, मामा एक गड़बड़ हो गई। मैंने कहा क्या गड़बड़ हो गई? बोले आपने इसमें नियम बना दिया कि 21 साल से ज्यादा उम्र की वो बेटी जिनकी शादी हो गई है। कहा ये तो बन गया। बोले मामा हमें जल्दी शादी नहीं करना, हमें तो पढ़ाई करना है, हमें पैसा नहीं दोगे? तो सुनो मेरी बेटियों, अगली सरकार बनने के बाद 21 साल से ऊपर की कोई भी बेटी हो, शादी हुई हो चाहे शादी नहीं हुई हो, उसके खाते में भी पैसे डाले जाएंगे। और इतने ही थोड़ी डालूंगा, अभी पैसे की जुगाड़ में लगाऊंगा, इंतजाम कर रहा हूं। मैंने बहुत है 1,32,00,000। अब 1,32,00,000 तो अभी है, अगर ये नाम जोड़े तो 1.5 करोड़ हो जाएगी। अब इतनी बहनों को पैसा देना तो इंतजाम करना पड़ता है। जैसे ही व्यवस्था होगी सब सुन लें। श्यामपुर वालों आप भी सुन लो, मेरी बहनें बैठी होंगी, उनसे मिलने भी आ रहा हूं। बढ़ा के 1250 से 1500 करेंगे, फिर 1500 से 1750, फिर 1750 से 2000, फिर 2000 से 2250, फिर 2500, फिर 2750 और फिर कितने दूंगा? 3000 दूंगा। तब मेरी आत्मा को चैन आएगा और मैं चैन की नींद सोऊंगा कि बहनों की जिंदगी मैंने बदल दी। बताओ मेरी बहनों, कांग्रेस ने कभी धेरा किया था क्या? कभी खाते में पैसा डाला कांग्रेस? अभी भी बड़ा विरोध कर रहे थे, हमें खाते नहीं खुलवाया, अभी भी बड़ा विरोध कर रहे। चुनाव आयोग की पैसा डाल दूंगा। अरे मैंने कहा चुपके से डाल दूंगा, डंके की चोट डाल दूंगा, चुपके से डालने की क्या बात? शिकायत नहीं करते हैं, बड़े परेशान है। देखो रात मुझे गाली देते हैं, ये 1.5 हड्डी का मामा खाते हैं, ये हमारी लाले नहीं करते। एक बार मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली कि मामा तेरा श्राद्ध हो गया। मैंने कहा मैं मर भी गया तो राख के ढेर से फिर उठ के खड़ा हो जाऊंगा अपने बहनों और भाइयों के लिए। मेरी जिंदगी आपके लिए है मेरी बहनों और किसान भाइयों। अगर 1250 बहनों को मिल रहे हैं तो 1000 अपन को भी तो मिल रहे हैं। 6000 हमने पीएम साहब थे, 6000 मैं दे रहा हूं और ये 6 छोड़ी रहेंगे, आगे इंतजाम हो जाएंगे। मैं तो सोच रहा हूं बाद में सब सब्सिडी बंद करके सीधे किसान के खाते में सीधे पैसा डाल दो। किसान भाइयों, कांग्रेस ने कभी नहीं देते। मैं आज तक पूछना चाहता हूं, जितने भी आज ने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसी सड़कें कभी बनाई थी क्या? पानी कभी लाए थे क्या? मेरी बहनों, केवल सिंचाई नहीं, अब तो तुम्हें पीने का पानी भी हैंडपंप से नहीं लाने दूंगा। पाइपलाइन बिछा के, गांव में टंकी बना के, टोटी वाला नल लगा के घर में पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आ जाएगा। जल जीवन मिशन का काम चल रहा है। कब कांग्रेस ने ये किया था? और आगे जो करना है वो भी सुन लो। नंबर 1, कई भाई बहन ऐसे जो अभी भी कच्चे घरों में रहते हैं, पीएम आवास योजना में नाम लिया, बताओ कई
के नाम छूट गए कि नहीं छूट गए? और इसलिए अब तय किया है, मैंने आवेदन भरवा दिए आचार संहिता के पहले। क्यों रोड में आवेदन भरवा दिए। देखो भाइयों और बहनों, जिनका नाम पीएम आवास योजना में नहीं आया उनके लिए मैंने बना दी सीएम लाडली बहना आवास योजना। ये आवेदन भर गए हैं सब, जांच करके पूरी सूची बना के पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। कोई कच्चे घर में नहीं रहेगा। लाडली बहनों, गैस या सिलेंडर भी 450 में ही दूंगा। और जिनके बड़े बड़े बिजली के बिल आए उनके बड़े हुए गरीबों के निम्न नंबर के भाई बहनों के बिजली के बिल भी मैं भरवाऊंगा और तुम्हारा बिल केवल 100 रुपया महीना आएगा। और मेरे भाइयों, तुम भी मामा मामा कह के चिल्लाते। अच्छा, ये बड़े भांजे तो आजकल शरारत भी करते हैं, कहते मामा आई लव यू। मैं भी कहता हूँ आई लव यू टू। ये एक तरफा प्यार नहीं है, ये भांजे भांजियों के साथ मेरे संबंध है, प्रेम के, स्नेह के, आत्मा के। और इससे एक संकल्प जन्म लेता है मेरे। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, माँ की गोद में उचक उचक के कहते हैं ओ मामा, ए मामा, ओ मामा, मामा, मामा। ये नहीं जानते कि सीएम क्या होता है। इनको तो ये पता है कि दुबला पतला आदमी अपना मामा है। अब इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने दूंगा। पहली व्यवस्था शिक्षा की। कांग्रेस ने बच्चों को टूटे फूटे स्कूल दिए थे, अब हम बेहतर शिक्षा के लिए बना रहे हैं सीएम राइज स्कूल। सीएम राइज स्कूल, एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपए की बना रहा हूं। राजा महाराजा जैसे स्कूल में पढ़ते थे उससे बेहतर सीएम राइज स्कूल बना के दे रहा हूं, ताकि अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। और मोहन जी, रोडमल जी, एक दो नहीं, इस नरसिंहगढ़ विधानसभा में और सीहोर विधानसभा में भी 10-10 सीएम राइज स्कूल बना दिया। हर 20-25 गांव के बीच एक सीएम राइज स्कूल, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी और फीस मामा भरवाएगा। चिंता मत करो। शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करना है। गरीब के बेटा बेटी में भी बुद्धि और अक्ल होती है। किसान के बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों को कई सुविधाएं न सकती। बाकी में अच्छे नंबर लाए तो मामा कांग्रेस ने बंद कर दिया था। और पहले दूसरे नंबर पे हायर सेकेंडरी स्कूल में आए तो मामा स्कूटी भी दिलवाता है, स्कूटी। और एक बात सुन लेना मेरे बेटा बेटी, तुम्हारा एडमिशन अगर तुम्हारी मेहनत से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज कहीं भी हो, तो किसी भी जाति और धर्म के हो मेरे बच्चों, तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। मैं तुम्हारे सपनों को मरने नहीं दूंगा। तुम विकास की लंबी प्रगति की उड़ान भरो, इसका इंतजाम करूंगा। और एक काम और किया, कांग्रेस ने कई पाप किए थे। एक काम यह था कि मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में कराई। अंग्रेज चले गए, कांग्रेस ने अंग्रेजी थोप दी। क्यों? इसलिए कि अंग्रेजी में पढ़ाई होगी तो गरीब के बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, किसान के बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वो अंग्रेजी जानते ही नहीं है। तो कुछ नेताओं के, कुछ उद्योगपतियों के, सेठ कमलनाथ के, राजा दिग्विजय सिंह के, इनके बच्चों के एडमिशन होते रहेंगे, धर्म बनना कर्म के रह जाएंगे। अब मेरे बेटा बेटियों, एक
सामाजिक क्रांति मैंने की है। अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मध्य प्रदेश की धरती पर हिंदी में होगी। हिंदी में हमारे बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते, हिंदी में पढ़ेंगे। और एक काम और किया है, प्राइवेट स्कूल के बच्चों का ज्यादा सिलेक्शन होता है मेडिकल कॉलेज में, नीट की परीक्षा के माध्यम से। मैंने तय किया है कि सरकारी स्कूल के बच्चों का अलग मेरिट लिस्ट बनेगा और सरकारी स्कूल के बच्चों को आरक्षण दूंगा मेडिकल कॉलेज में, ताकि गरीबों के बच्चे कांग्रेस ने क्या दिया। और एक बात और मेरे बच्चे, अगली बार का मेरा 2 संकल्प और बोलूंगा। एक, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, बोलो एक रोजगार। प्रत्येक परिवार एक रोजगार। प्रत्येक परिवार एक रोजगार। अब इसको करके रहूंगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य को हम बर्बाद नहीं होने देना। और मेरी बहनों, एक बात तुम भी सुनो, एक बात तुम भी सुनो। लाडली बहना योजना के अलावा मेरा संकल्प है कि मैं अपनी हर बहन को लखपति दीदी बनाऊं। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, हवा में नहीं कह रहा। समूह की बहनें कौन कौन है? स्व सहायता समूह की तरह हाथ उठाओ। ये मेरी समूह की बहन है। कई तरह के काम इनको हमने किए, अलग अलग तरह के काम ये कर रहे हैं, और इनमें से कई लखपति बन गई है। लखपति का मतलब है जो साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा कमाए, मतलब 10,000 रुपया महीना से ज्यादा। अब मेरी बहनों, मेरी दिली इच्छा है कि मैं अपनी हर बहन को लखपति दीदी बना पाऊं, उसकी आमदनी 10,000 रुपया महीना से ज्यादा हो जाए। और यह संभव नहीं है, ये कोई नेता ने नहीं किया, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। तुम्हारा भाई शिवराज सिंह चौहान तुम्हारे साथ मिलकर चले, तुम्हारे साथ मिलकर चले। लेकिन कांग्रेस आजकल धमकियां दे रही है। स्व सहायता समूह की बहनों से कहा, बहुत भैया भैया कर रही हो, हमारी सरकार आई तो तुम्हारा चूल्हा नहीं जलने देंगे, तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ए दिल्ली राजा, ओ कमलनाथ, साफ सुन लेना, अगर मुझे दुश्मन मानते हो तो बदला मुझसे ले लेना, लेकिन मेरी बहनों और भांजे भांजों की तरफ उंगली भी उठ गई तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा, न जीने दूंगा, न मरने दूंगा। ये धमकाने वाली राजनीति मैं किसी भी कीमत पे नहीं चलने दूंगा। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल हूं, लेकिन दुष्टता कोई अगर करेगा तो मामा का बुलडोजर भी चलेगा। मेरी बहनों, ये अपनी सरकार जितने कानून बनाए कि मासूम बेटियों के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। हमने कानून, मध्य प्रदेश बदलना है, तेजी से काम कर रहे हैं उसके लिए। कांग्रेस ने केवल हमारी योजना है, मैं श्यामपुर की जनता से भी कहना चाहता, कुरावल की जनता से भी कहना चाहता, कांग्रेस ने सारी योजना बंद कर दी। भाई और बहनों, 15 महीने के लिए सरकार में आए। पहले दिल्ली राजा ने 10 साल राज किया, बर्बाद कर दिया। बीमार मध्य प्रदेश, गड्ढों वाला मध्य प्रदेश, अंधेरे वाला मध्य प्रदेश। मेरे भाइयों, तुम्हें तो पता ही नहीं है रे, तुमने मामा का राज देखा है। दिल्ली राजा का राज पता नहीं होगा, नहीं तो सड़कों में गाड़ी चलती नहीं थी, खेतों में दौड़ती थी, इतने बड़े बड़े गड्ढा थे। बोलो सही बात है कि नहीं? दुर्गति करके रखी। और 1.25 साल के लिए कमलनाथ आए, सारी योजनाएं मेरी बंद कर दी। मेरी बहनों, बेगा भालिया सहरिया बहनों के खाते में पैसा डालता था 1000 रुपया, वो बंद कर दिए। लड्डू के पैसे देता था मैं, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000, जन्म के बाद 12000। कांग्रेसियों, तुमने वो भी बंद करवा दी। संबल योजना बंद कर दी। एक्सीडेंट में मौत पे 4 लाख, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख और अंतिम संस्कार के लिए 5000 देता था। कांग्रेसियों, तुमने तो कफन के 5000 भी गरीब के छीन लिए थे जब तुम्हारी सरकार। बेटियों की शादी करवाता था, कन्यादान योजना, बेटियों को पैसे नहीं दिए शादी के बाद। बोलो सही बात है कि नहीं? बेटियों के लैपटॉप बंद, साइकिल बंद,
तीर्थ यात्रा ही बंद करवा दी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद। अब मैं तो केवल रेल से नहीं फिर हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहा हूं, चिंता मत कर। ये कांग्रेस पार्टी योजना बंद करने वाली पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी ठगों की पार्टी है, भ्रम फैलाने वाली पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है। 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, देना दिया क्या किसी को? सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे, दिया। अब आगे फिर ये कर देंगे, वो कर देंगे। और कमलनाथ जी का तो यही पता नहीं नजरा कर रहा है, ये तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाए, ये हमारे सगे नहीं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज बुरावर में भी, श्यामपुर में भी मैं आपसे अपील करने आया हूं, इस कांग्रेस के भ्रम में फंस मत जाना। यहां भी भाई मोहन जी ने पहले बहुत काम किए हैं, दादा चिंता मत करना, मुझे बता देना कौन कौन से काम करना। और श्यामपुर में भी उन्हें कई चीजें मांगी है, ISP पार्वती माइक्रो इरिगेशन सिंचाई परियोजना 3 और 4 चरण की प्रशासकीय स्वीकृति हुई है, 4132 करोड़ रुपए की। श्यामपुर में तहसील नवीन महाविद्यालय भी हम खोलेंगे और नर्मदा जल की व्यवस्था सीहोर शहर के लिए भी शीघ्र की जाएगी। सीहोर में दीर्घकालीन पेयजल योजना की व्यवस्था के लिए अमृत 2 का काम भी पूरा हो रहा है। बराबर में बता दो क्या करना है सांसद जी, महाविद्यालय खोल देंगे। पार्वती में तो नर्मदा जी का पानी आ रहा है, महाविद्यालय यहां खोल दिया जाएगा। देखो हम कमलनाथ नहीं है क्या, रोते ही रहे मेरे पास पैसे ही नहीं है। कमलनाथ समझता नहीं कहते रहे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या बन गया मुख्यमंत्री, पैसा नहीं है। कौन ने कही थी भाई? मैं कह रहा हूं मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए। अच्छा आप मुझे बताओ, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं, अच्छी की बुरी? अरे जोर से बताओ, कैसी सरकार चला रहा हूं? तो फिर से ये सरकार बनना चाहिए कि नहीं? बनेगी तब जब यहां से मोहन दादा और सीहोर से सुरेश राय चुनाव बोलिए, जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, मोहन शर्मा सुरेश राय को विधायक बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। कोई हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो ना। और एक बात और देखो, मैं तो दिन रात कब से निकला हूं, सवेरे से हवा में हेलीकॉप्टर, अंधेरा हो गया तो रोड से दौड़ दौड़ के आया और 2:30-3 बजे सोता हूँ, 5:30 बजे फिर उठ जाता हूँ। क्या मेरे ठेका चुनाव प्रचार करने का आपकी जवाबदारी नहीं है क्या? तो सब चुनाव प्रचार करोगे, लाडली बहनाएं घर घर जाएंगी, भांजे भांजी तुम भी निकलोगे, निकल पड़ो, भांजे भांजियों, किसान भाइयों, लाडली बहनाओ और कह दो फिर से मामा की सरकार बनाना है, फिर से भारतीय जनता पार्टी को लाना है, मोदी जी के भी हाथ मजबूत करना है। बोलो तैयार हो? उठाइए दोनों हाथ, आगे दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को, मोहन शर्मा जी को और भाई सुरेश राय को जिताएंगे। दूल्हे राजा शोरूम ब्यावरा में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। निवेदन है कि एक बार अवलोकन अवश्य करें। इंडियन फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और नया प्रतिष्ठान दूल्हे राजा शोरूम का भव्य शुभारंभ हो चुका है, जिसमें अब आपको इंदौर, भोपाल जाने की आवश्यकता नहीं। अब आपके शहर ब्यावरा में
एक ही छत के नीचे मिलेगा मेंस वियर, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस सूट, जोधपुरी सूट, कोटी, जैकेट और भी अन्य आइटम भारी डिस्काउंट के साथ सबसे कम दाम में उपलब्ध। जल्दी आइए और नए और लेटेस्ट कलेक्शन घर लेके जाइए। हमारा पता है दूल्हे राजा शोरूम, अकबर बिल्डिंग के तलघर में, AB रोड, ब्यावरा। साथ ही आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9589742486 और 9713977575। एक बार पधार कर सेवा का अवसर अवश्य दें। दूल्हे राजा